ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि प्रायः जो लोग परम पूज्य गुरुदेव को पहली बार देखते थे वे समझ ही नहीं पाते थे कि यही आचार्य श्री हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कोई तिलकधारी गेरुआ वस्त्र पहने व्यक्ति होंगे। परम पूज्य गुरुदेव खुद कष्ट उठा लेते थे, पर प्रेम और भक्ति पूर्वक निवेदन किया हुआ आहार कभी अस्वीकार नहीं करते थे, भले ही वो त्रुटिपूर्ण क्यों न हो। परम पूज्य गुरुदेव मूढ़ मान्यताओं और अंधविश्वास के खिलाफ थे। जानकी नामक विधवा युवती जो कि समर्पित गायत्री साधिका थीं, उनको बुरा भला कहने वाली महिलाओं को पूज्यवर ने बहुत लताड़ा और जानकी से नौकरी करने की बजाय गरीबों के बच्चों के लिए विद्यालय शुरू करने को कहा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कच्छ गुजरात में आचार्य श्री ने लगभग इसी तेवर में एक कार्यकर्ता को फटकारा था। कार्यकर्ता का अपराध ये था कि उसने अतिथि के स्नान घर में रखी 3 बाल्टियों का पानी खर्च कर दिया था। 2 बाल्टियां अपने नहाने में खर्च कर दी और 1 से कपड़े धो लिए। घर के लोगों ने स्नान घर में बाल्टियां खाली देखी तो परेशान हुए, आपस में एक दूसरे को डांटने डपटने लगे। इससे आवाज बाहर तक गई और उन कार्यकर्ता ने अपनी बात आचार्य श्री से चुपचाप कह दी। इस गलती के लिए आचार्य श्री ने प्रायश्चित सुझाया कि गांव के लोग जिस कुएं से पानी लेकर आते हैं वहां से पानी खींचकर लाएं। इस प्रायश्चित के बारे में घर के लोगों को पता चला तो वे अपनी गलती मानने लगे कि हमने शोरगुल क्यों मचाया। आचार्य श्री ने उस प्रायश्चित को तो स्थगित कर दिया, लेकिन यह प्रतिज्ञा करवा ली कि भविष्य में पानी का उपयोग संभल कर ही किया जाएगा। यज्ञ आयोजनों में इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हैं। उनका संदेश यही है कि लोक सेवी को अपने इष्ट आराध्य की तरह ही रहना चाहिए। लोक सेवी का इष्ट आराध्य लोक है और समाज में गरीबी, अभाव, दैन्य है। हम दीनहीन तो नहीं दिखाई दें, लेकिन सादगी को अपनी जीवन शैली बनाएं। कई अवसरों पर पूज्यवर ने कहा कि सादगी सबसे बढ़िया फैशन है। इस व्रत को सावधानी से निभाया जाए तो कार्यकर्ताओं की बात जन समाज ध्यान से सुनेगा, न केवल सुनेगा बल्कि उस पर आचरण भी करेगा। 3-4 यज्ञ सम्मेलनों के बाद आचार्य श्री एक बार मथुरा आ जाते थे। 8-10 दिन मथुरा रहने के बाद वापस क्षेत्र में चल रहे आयोजनों में चले जाते थे। वर्ष में 40 से 50 यज्ञ आयोजन हुए। जितने आयोजनों में वे जा पाए उनसे कई गुना ज्यादा कार्यक्रम हुए। साधकों की हर जगह आकांक्षा रहती कि आचार्य श्री उनके यहाँ भी आए, पर यह व्यवहारिक नहीं था। निजी मुलाकातों या दर्शन प्रणाम के लिए आने वाले व्यक्तियों में ज्यादातर निजी समस्याएं लेकर आते थे। आचार्य श्री उन्हें ढांढस बंधाते या अपनी शुभ सामर्थ्य से उसका समाधान सुझाते। बहुतों का अनुभव था कि आचार्य श्री ने एक बार उनकी समस्या हल हो जाने की बात कह दी तो समाधान वास्तव में निकल आता। यज्ञ सम्मेलनों में ही इस तरह लाभान्वित हुए साधक आचार्य श्री को अपने अनुभव बताते, उन्हें धन्यवाद देते और कोई काम बताने के लिए कहते। ऐसे अवसरों पर आचार्य श्री का उत्तर होता कि मेरा नहीं, भगवान का काम करो। भगवान का काम यह है कि जगत में इन दिनों परिवर्तन की जो बयार बह रही है, अपने आप को उसके हवाले छोड़ दो। हो सके तो उस हवा में आ रही गंध को और जगह भी फैलने दो। यज्ञ सम्मेलनों से होते हुए वे जब मथुरा आते तो यहाँ भी उनका संदेश यही होता था। अनुदान या आध्यात्मिक सहायता लेने आए व्यक्तियों की ओर से उन दिनों जब प्रतिदान का प्रस्ताव आता तो आचार्य श्री महाकाल का निमित्त बनने के लिए ही कहते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह प्रतिदान समय, साधन और जीवन किसी भी रूप में हो सकता था। यह व्यक्ति की स्थिति और आकांक्षा पर निर्भर रहता। इस रीति नीति के चलते क्षेत्र में सैकड़ों कार्यकर्ता उभरने लगे थे। कुछ दिन में 1 घंटा समय देते, कुछ महीने में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन और छुट्टी के तमाम दिन देने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या भी काफी हो गई थी। कुछ लोग तो 3-4 महीने भी युग निर्माण के काम में लगाने के लिए उद्यत दिखाई दे रहे थे। क्षेत्र में आई चहल पहल का परिणाम था कि गायत्री तपोभूमि में लोगों का आना जाना बढ़ गया था। प्रतिदिन प्रायः 40-50 लोग वहां आते और ठहरते थे। कार्यकर्ताओं के साथ उनके भोजन की व्यवस्था भी
अखंड ज्योति स्थित आचार्य श्री के निवास पर ही की जाती। व्यवहार में उस जगह को माताजी का घर या माताजी के यहाँ या माताजी के पास जैसे आत्मीय संबोधनों से याद किया जाता। भोजन सामान्य ही होता। रोटी, चावल, दाल और सब्जी के साथ आंवले की या किसी औषधि से बनी चटनी होती थी। तीज त्योहार के दिनों में पूड़ी, कचौड़ी, खीर, चावल और साग सब्जी जैसे व्यंजन होते थे। उस दिन शाम को खिचड़ी या दलिया जैसा हल्का फुल्का भोजन होता। रसोई में सहयोग प्रेमवती बहन और उनकी सहयोगी बहनें देती। प्रेमवती बहन सन 1960 से माताजी से जुड़ी हुई थी। अज्ञातवास से लौटने के बाद ही आचार्य श्री के आसपास पशु पक्षियों ने मंडराना शुरू कर दिया था और वह क्रम अब भी जारी था। 1967 के आसपास चूहे, गिलहरी, कबूतर आदि के साथ बंदर भी माताजी के भोजनालय में आने लगे थे। उनके लिए रोटी, सब्जी, दाल आदि अलग से रख दी जाती। कभी कभार बंदर ज्यादा उत्पात मचाने लगते थे। आचार्य श्री भोजनालय के आसपास होते तो उनमें से कुछ एक को अपने हाथ से रोटी खिला देते। ज्यादा उत्पात मचाने पर वे छड़ी भी दिखा देते। आचार्य श्री की छड़ी देखकर वे खिखियाते हुए भाग जाते, पर कभी कभी जिद में आ जाते और छड़ी दिखाने पर भी नहीं जाते। माताजी उनसे मजाक करती, कहती, अपने सेनापति की बात भी नहीं मानोगे? खाओ पियो और दूसरे बच्चों को चैन से भोजन करने दो। मजाक में ऐसे अवसर 2-4 बार ही आए, लेकिन माताजी ने जब भी बंदरों को मीठी झिड़की दी, वे जिद छोड़कर चले जाते। रसोई में ईंधन के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। गैस या बिजली से जलने वाले चूल्हों की तब सुविधा नहीं थी। कई बार गीली लकड़ियां आ जाती। उन्हें जलाने पर धुआं ज्यादा होता था। तपोभूमि के कार्यकर्ताओं ने यह देखा तो चिंतित हुए। किसी ने सुझाव दी कि जहां से लकड़ियां आई हैं उस व्यक्ति को तलाशा और डांटा डपटा जाए। उसे गीली लकड़ियां उठाकर ले जाने और बदले में सूखी लकड़ियां डाल जाने के लिए कहा जाए। भोजन कर रहे केशव देव उपाध्याय को इससे भी आसान उपाय सूझा। उन्होंने कहा कि लकड़ियां तो बदल ही लें, साथ ही एक काम और भी करें। तपोभूमि में लकड़ियों का बहुत काम चल रहा है। वहाँ काफी बुरादा इधर उधर फैला रहता है। यहाँ लाकर रख लें ताकि माताजी को परेशानी न हो। व्यवस्थापक को क्या ऐतराज हो सकता था। उन्होंने कहा कि 4-5 बोरियां भरकर ले आना चाहिए, बल्कि जितना भी बुरादा वहाँ अभी तक इकट्ठा हुआ है सभी यहाँ लेकर आया जाए। अगले दिन लकड़ियां भी बदल गई थी और तपोभूमि से बुरादा भी आ गया। उस दिन चूल्हा जलाया तो लकड़ियां आसानी से जल उठी। संयोग की बात कि उसी दिन शाम को आचार्य श्री की निगाह बुरादे पर पड़ी। देखते ही बोले कि ये बुरादा कहाँ से आया है। माताजी ने तपोभूमि और वहाँ के कार्यकर्ताओं के बारे में बता दिया। आचार्य श्री ने पूछा कि कुछ दिया भी है या यूं ही मुफ्त में आ गया। माताजी ने कहा, कुछ दिया तो नहीं है, इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। आचार्य श्री सुनकर उस समय तो चुप रह गए। अगले दिन सुबह तपोभूमि गए तो केशव देव को परामर्श में बुलाया और जेब से 2 रुपए निकाल कर दिए। कहा कि माताजी के नाम से रसीद बनाकर दे देना। ये उस बुरादे की कीमत है जो तुमने अखंड ज्योति में पहुंचाया है। सुनकर केशव देव अवाक रह गए। वहां मौजूद और साधकों को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। आचार्य श्री ने कहा, जब भी कोई चीज यहाँ से अखंड ज्योति ले जाओ तो मुफ्त में मत रख आया करो। 1967 से 1959 तक के वर्ष भीषण अकाल के दिन थे। देश में अनाज की कमी पिछले सालों से चली आ रही थी, वो इन दिनों और बढ़ गई। लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में लोगों ने एक दिन का उपवास शुरू किया था। वह बाद के वर्षों में भी चलता रहा। अन्न समस्या का यह क्षणिक और आंशिक समाधान था। विदेशों से काफी मात्रा में दान और उधारी में अनाज आ रहा था। उसके वितरण के बावजूद अन्न संकट की विभीषिका कम नहीं हुई थी। आचार्य श्री ने इस संकट के चलते हुए महायज्ञ सम्मेलनों के समय भोज भंडारों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये मर्यादा भी निश्चित कर दी कि आयोजन कम से कम में खर्च हो। कितना ही जन सहयोग एकत्रित हो जाए उसका नियोजन मितव्ययता से ही किया जाए। आयोजनों के संबंध में नीति स्पष्ट कर दी थी कि हमारा उद्देश्य देव शक्तियों का आराधन करना है, वैभव का प्रदर्शन करना नहीं। यज्ञ सम्मेलनों के लिए जो अनुशासन नियत किए गए थे उनमें एक मर्यादा यह भी थी कि आयोजन की किसी भी व्यवस्था भाग पर किया जा रहा खर्च अग्निहोत्र कर्म के खर्च से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पटना में हुए गायत्री महायज्ञ में आचार्य श्री को लगा था कि वहाँ सीमा से ज्यादा खर्च हो रहा है।
उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लिया। वे बोले, बिहार में अकाल के कारण बुरी हालत है। यहाँ के कार्यकर्ता लोग सादगी का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने लोगों का दुख दर्द नहीं समझेंगे तो दूसरे इलाकों या बाहर के देशों से क्या उम्मीद की जा सकती है। कार्यकर्ता गोष्ठी में उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया। कार्यकर्ताओं का तर्क था कि 101 कुंडीय महायज्ञ हो, स्वरूप की दृष्टि से यह कार्यक्रम विशाल है। उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए आयोजन का वैभव बनाया गया था। आचार्य श्री ने कहा कि संकट के समय भगवान को पुकारना पड़े तो वैभव दिखाने या उत्सव मनाने की चिंता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैभव और सज्जा के बिना यदि कोई आयोजन नहीं हो सकता तो उसे न करना ही अच्छा है। ग्वालियर यज्ञ में ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया भी आई थीं। राजमाता ने आचार्य श्री से अनुरोध किया था कि अन्न समस्या और दूसरी राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में आचार्य श्री सामूहिक उद्बोधन के समय भी कुछ कहें। त्राही त्राही कर रहे लोगों को ढांढस मिलेगा। राजमाता की मूल चिंता भूखमरी, सूखा, अकाल जैसी प्राकृतिक विपदा थी और राजनैतिक अस्थिरता भी। आचार्य श्री ने कहा था कि शासकों की इच्छा शक्ति और रचनात्मक प्रयासों से इन समस्याओं के समाधान होंगे। विदेशी सहायता, उपवास और धीरज उस समस्या को सहने के उपाय हैं। समाधान अधिक अन्न उपजाने और समृद्धि बढ़ाने से होगा। सरकारी स्तर पर इन दिनों कुछ पहल हुई है। वे पहल लोगों के कर्म से ही परिणाम तक पहुंचेगी। राजमाता ने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहल अपने परिणाम तक पहुंच ही ना पाए। वर्तमान शासकों में तो वैसी इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती है। राजमाता अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि आचार्य श्री बीच में ही बोले, परिणाम किसी के किए या चाहने से नहीं आएंगे। परिवर्तन महाकाल की इच्छा है, वो तो होगा ही, कोई चाहे या नहीं चाहे। भारत को भविष्य का मार्गदर्शन करना है, इसके लिए यहाँ शक्ति भी आएगी और समृद्धि भी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।